विद्वान साथियों, आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल KPSS स्कूल बिना सर पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में संधि क्या है। हम पढ़ेंगे कि संधि क्या है। संधि का अर्थ होता है मेल होना या समझौता होना, परस्पर मिल जाना। इतिहास में भी हमने अनेक प्रकार की संधियां पढ़ी है, यानी किस प्रकार आपस में समझौते हुए संधियां हुई है। तो सबसे पहले बात आती है कि जो ये संधि शब्द है ये हिंदी के संस्कृत के सम उपसर्ग और धी धातु के योग से बने हैं। सम उपसर्ग और धी धातु के योग से संधि शब्द की रचना हुई है। बात आती है कि संधि क्या है, तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम। संधि क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्द है वो आपस में मिलते हैं, अर्थात उनका आपस में मेल होता है, उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई किन शब्दों का मेल होता है, अर्थात सार्थक शब्दों का मेल होता है। यानी सार्थक शब्द का भी संधि विच्छेद होता है। सह-अर्थक यानी जो साथ में अर्थ प्रदान करने वाला हो, अर्थात दोनों शब्द है अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करे, यानी ऐसे सार्थक शब्दों का मेल होगा, वहां क्या होगी? संधि। संधि के वर्णों के आधार पर देख सकते हो, संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं। संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हो, जैसे राम के साथ में अगर अवतार जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? रामावतार। क्या बन जाएगा? रामावतार। राम जोड़ अवतार क्या बन गया? रामावतार। इसी प्रकार हम देख सकते हैं, अगर विद्या शब्द में आल्य जोड़ दिया जाए, विद्या में आल्य जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। इसी प्रकार संधि के अंदर आप देखेंगे कि संधि के मुख्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक नंबर है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा भेद है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद है? 3 भेद है। स्वर, जिसको संस्कृत में अच कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच संधि।
आपने माहेश्वरी सूत्र पढ़े हैं, उसमें अच का उल्लेख है, और व्यंजन को बोलते हैं हल, और विसर्ग कहा जाता है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या है। स्वर संधि किसे कहा जाता है? मेरी गारंटी है, अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देखेंगे तो संधि का टॉपिक है आपको कंफर्म 100% तैयार हो जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप आसानी से किसी दूसरे को बता सकेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि स्वर संधि क्या है। स्वर, तो स्वर कितने होते हैं हिंदी के अंदर? हिंदी में मुख्य स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से स्वर संधि है उसमें मुख्य स्वर है? कितने होते हैं? 11। 11 स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई। ओ, औ। ये मुख्य 11 स्वर है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इन 11 स्वरों का पूरी स्वर संधि के अंदर जो मेल होगा इन 11 स्वरों के मध्य होगा। तो स्वर संधि की परिभाषा देखो, जहां पर स्वरों के साथ स्वरों का मेल हो। वहां क्या होती है? वहां स्वर संधि होती है। जहां पर स्वरों के साथ स्वरों का मेल हो वहां कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। अर्थात जो हमारे ये 11 स्वर है, इन 11 स्वरों का ही परस्पर मेल होगा, वह संधि कौन सी होगी? यानी स्वर के सामने स्वर ही रहेंगे। यानी ए के साथ ए हो सकता है, ए के साथ आ हो सकता है, ए के साथ ई हो सकता है, ए के साथ ई हो सकता है, ए के साथ उ हो सकता है, ई के साथ ई हो सकता है, ई के साथ ए के साथ ई हो, री हो, ए और आई का मेल हो जाता है, ए के साथ ए का मेल हो जाता है, या ओ के साथ औ का हो, या ओ के साथ ओ का हो, या ए के साथ औ का हो। यानी जहां पर स्वरों के साथ स्वरों का मेल होगा वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। अब देखो स्वर संधि के मुख्य भेद। स्वर संधि के मुख्य भेद आप जानते होंगे। स्वर संधि के हिंदी के अंदर मुख्य 5 भेद होते हैं। एक होता है यण स्वर संधि, दूसरा होता है अयादि स्वर संधि, तीसरा होता है गुण स्वर संधि, चौथा होता है वृद्धि स्वर संधि, और 5वां भेद है दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद है। एक बोलते हैं यण स्वर संधि, दूसरा है अयादि स्वर संधि, तीसरा है गुण स्वर संधि, चौथा है वृद्धि स्वर संधि, 5वां है दीर्घ स्वर संधि। हम पहले किसी भी भेद को ले सकते हैं।
हम यण संधि को पहले पढ़ सकते हैं, दीर्घ को पढ़ सकते हैं, वृद्धि को पढ़ सकते हैं, गुण को पढ़ सकते हैं, अयादि को पढ़ते हैं। वैसे रूल के हिसाब से देखा जाता है कि सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ यण से ही शुरू कर देते हैं कि यण स्वर संधि क्या है। देखो, यण स्वर संधि क्या है। मेरी गारंटी है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप इस संधि को किसी भी हाल में नहीं भूल पाएंगे। अगर आप रात में नींद ले रहे हैं, उसी समय उठाकर कोई अचानक पूछ लेगा तो आप आसानी से इनका जवाब दे पाएंगे। कुछ छात्रों को ये जो संधि है बहुत टफ लगती है, लेकिन काफी इजी है। हाँ, अपवाद जरूर मिलते हैं इनमें। देखो, यण स्वर संधि है, इसमें संस्कृत का एक सूत्र काम करता है, इको यणचि। संस्कृत का सूत्र काम करता है इको यणचि, अर्थात इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। इक के स्थान पर यण आदेश होगा। इक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? यण आदेश हो जाएगा। अब इक क्या है और यण क्या है? इक के अंदर आते हैं, इक है मुख्य, इ उ रि री। ये संस्कृत का है री वैसे, और हिंदी के अंदर री केवल ऋस्व आएगा और संस्कृत में दीर्घ आएगा। इको यणचि, इक के स्थान पर यण आदेश होगा। इक हो गया इ उ री लरी, और यण होगा य व रे ल। और आपने बार बार पढ़ा है ये रे ल, ये रे ल व, लेकिन वो क्रम बिल्कुल गलत है। हिंदी भाषा की दृष्टि से देखिए तो सही क्रम है य व र ल, यानी इक के स्थान पर यण का आदेश हो जाएगा। अर्थात हमें यण संधि के अंदर अगर इ की मात्रा मिलेगी तो हम यह करेंगे, उ की मात्रा मिले तो वह करेंगे, री की मात्रा मिले तो रह करेंगे, और लरी की मिले तो ल करेंगे। मैं इनको मिटा रहा हूं, आराम से आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, मैं कुछ इस यण संधि के रूल्स लिखा रहा हूं, काफी आसान है। देखो, यण संधि, यण संधि है, आप ध्यान में रखिए, य व र ल, य व र ल, और इनके साथ में क्रम से याद रखिए, ये ई ऋस्व होगा और दीर्घ होगा, उ ऋस्व होगा और दीर्घ होगा, री ऋस्व होगा और लरी मिलेगा, ऋस्व। यह व र ल मिलेंगे तो हम क्रम से मात्रा इ उ री लरी की लगा देंगे, यानी इनके स्थान पर यह आदेश हो जाए, इनके स्थान पर यह आदेश हो जाएंगे। देखो, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पहले कुछ है ना, मैं रूल्स लिखा रहा हूं, विशेष नियम। ये नोट कर लीजिए, इनसे आप आसानी से इस संधि को हल कर पाएंगे। आपको
यानी शब्द के अंदर य व र ल से पहले आधा अक्षर मिलेगा। शब्द में य व र ल से पहले आधा अक्षर मिलेगा। ये रूल 99% उदाहरणों में मिलेगा। यानी शब्द होगा उसमें य व र ल मिलेगा और य व र ल से पहले आधा अक्षर मिलेगा। 2 नंबर, हमें संधि विच्छेद करते समय क्या करना है? विच्छेद करते समय हमें करना है कि जो य व र ल से पहले यानी आधे अक्षर से पहले वर्ण को हुबहू उतारना है। आधे अक्षर से पहले वर्ण को हुबहू यानी जैसा का वैसा, जैसा का वैसा उतारना है। जैसा का वैसा उतारना है। फिर 3 नंबर में क्या करना है? आधे अक्षर को पूरा करना है। आधे अक्षर को पूरा करना। आधे अक्षर को पूरा करने के बाद में देखना है कि भाई किस शब्द के पहले आधा अक्षर लगा है, और बाद में क्या करना है? क्रम से ये मिले या वह मिले या रे मिले या ले मिले, यह व र ले मिले ना क्रम से, उनके स्थान पर क्रम से यह व र ले के स्थान पर अनुक्रम से ई ऋस्व ह्रस्व और दीर्घ दोनों में से कोई भी हो, ए ओ री लरी की मात्रा लगा देंगे। मात्रा लगा देंगे। ई ओ री लरी की मात्रा लगा देंगे क्रम से, यानी यह व र ल होगा उसके स्थान पर क्रम से ई उ री लरी की, अगर यह होगा तो ई लगाएंगे, वह होगा तो उ लगाएंगे, रे होगा तो री लगाएंगे और ले होगा तो लरी की मात्रा लगा देंगे। और बाद में क्या करेंगे? जो शेष वर्ण है उनको स्वर निकाल कर लिख देंगे।